यह सिर्फ भीड़ नहीं है, टूटी हुई उम्मीदें और मजबूरियों का सैलाब है। असमानता, शोषण, उत्पीड़न, भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार की कहानी बताने वाली ये जमात है। इनमें सभी की अपनी पीड़ा और अपनी कहानियां हैं। कोविड-19 के बाद ये दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ है जब भारत के विभिन्न शहरों से मजदूर पलायन करने को मजबूर हुए हैं। इनकी संख्या लाखों में है। इस बार ये मजदूर किसी बीमारी के भय से बाहर गांव नहीं जा रहे हैं। इस बार उनके सामने रसोई गैस की किल्लत के कारण वो शहर छोड़ रहे हैं। रसोई गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं और ये असंगठित क्षेत्र के मजदूर, जिनकी मजदूरी, जिनकी दिहाड़ी 500 रुपये है, वो 500 रुपये में 500 रुपये देकर के ब्लैक में एलपीजी गैस लेने की स्थिति में नहीं है। लिहाजा वो बच्चों के साथ अपने गांव जा रहे हैं। उनके मन में पीड़ा है और मैं कई कह रहे हैं कि अब मैं कभी नहीं लौटूंगा। गगनचुंबी इमारतें बनाने वाला ये जमात, फैक्ट्रियों को उत्पादन में सहयोग करने वाला ये जमात आज उस खेत खलिहान की तरफ फिर से वापस जा रहा है। और ये दूसरी दफ़ा है जब बीते 5 सालों में भारत का ये मजदूर वर्ग, ये असंगठित मजदूर अपने गाँव को लौट रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद गाँव उन्हें सुकून देगा। पीठ और सर पे लदे इनके गठरों में इनकी दुनिया है। सभी की अपनी कहानी है, सभी की अपनी पीड़ा है। कई खामोश हैं, उनकी आंखों में आंसू है और वे सिर्फ उनके जहन में गांव की यादें आ रही। महानगर में उन्हें संबल नहीं मिला और अब वो खासे मजबूर हैं। देश की अर्थव्यवस्था में यह जमात 50% तक जीडीपी देते हैं, लेकिन आज उनकी स्थिति ये है कि वो महानगर छोड़ने को मजबूर हैं। चाहे वो दिल्ली हो, नोएडा हो, कोलकाता हो, गुजरात हो, सूरत हो, लुधियाना हो, जालंधर हो, फरीदाबाद हो, गाजियाबाद हो और दिल्ली हो, इन तमाम शहरों से लोग अपने गांव की ओर भाग रहे हैं, शायद इस उम्मीद में कि गांव में उन्हें सुकून मिलेगा। उनकी रोजी रोटी छिन गई है और नौकरी पर भी संकट गहरा गया है। कारखाने, उद्योग पर असर पड़े हैं, अस्पताल तक प्रभावित हुए हैं। ये मजदूर इन तमाम विकास यात्रा में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे थे, लेकिन आज वो अकेले घर जा रहे हैं। उनके साथ उनके बच्चे हैं, परिवार हैं और पीठ पर उनकी दुनिया है, जो गट्ठर के रूप में आप देख सकते हैं। ये एलपीजी का ये संकट ईरान और इस्राइल के कारण पैदा हुआ है और अपनी खनक का ठसक दिखाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें युद्ध में झोंक दिया है। उसका असर ये हुआ है कि दुनिया के देशों में गैस संकट और तेल संकट पैदा हो गए हैं और ख़ास करके साउथ ईस्ट एशिया में ये संकट और गहरा गया है कि और उसमें सबसे अधिक असर भारत पे पड़ा है कि भारत की आबादी दुनिया के देशों में सबसे अधिक है और इसका सबसे अधिक असर उन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों पे पड़ा है जिनके लिए महंगे और ब्लैक में गैस खरीदना मुश्किल हो गया है। भारत लगभग अपनी ज़रूरतों का 80% गैस खाड़ी के देशों से खरीदता है, जबकि तेल के लिए उसके पास 40 देशों का विकल्प है। प्रधानमंत्री ने खुद भी कहा है कि आने वाले दिनों में ये संकट और बढ़ सकता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि
अर्थव्यवस्था का ये संकट और भी विकराल रूप ले सकता है। ये एक संकेत है जो भारत को आने वाले दिनों में झेलना पड़ेगा और ये माना जा रहा है कि शायद ईरान युद्ध और गहराएगा और ये तेल संकट या गैस संकट की स्थिति और गहरी होगी। हालांकि सरकार इस बात से इनकार कर रही है कि देश में गैस की कोई संकट है, लेकिन सच को झुठलाने वाली ये कहानी अपने गांव की ओर लौटते मजदूरों की पीड़ा से मेल नहीं खाती है। रेस्टोरेंट, होटल, अस्पताल, कल कारखाने, उद्योग धंधों पर भी इसका बुरा असर पड़ा है और ये माना जा सकता है कि यह संकट अभी टला नहीं है और मजदूर इसकी आहट भांप कर अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। उनमें कई ये कह रहे हैं कि फिर से वापसी संभव नहीं है और वो गांव में सुकून तलाशने निकले हैं। उनके चेहरे पर मजबूरी की लकीरें हैं और वो भारी पीड़ा लिए उन गगनचुंबी इमारतों से के नीचे जो पड़ी झोपड़ियां हैं उससे निकलकर अपने घर जा रहे हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं हूं राजीव रंजन नाग और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक 24/7। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बहुत शुक्रिया आपका।